इस आज हम आपके लिए लेके आए इमोशनल लव स्टोरी की बात है। एक लड़का कहीं बाहर से किसी के घर में शादी होने के कारण शादी में उपस्थित होने के लिए आया था। वो लड़का अपने दोस्त की शादी में जाता है और अपने दोस्त की शादी में शामिल हो जाता है। उसके घर से उसके दोस्त अगर काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, इसलिए वो जल्दी अपने दोस्त के घर में कभी आता जाता नहीं था। की शादी थी, इसी कारण से उसकी दोस्त ने ज़बरदस्ती उस लड़के को अपने घर बुलाया था निमंत्रण के तौर पर। और लड़का शादी के दिन अपने दोस्त के घर आया था। वहाँ उसे सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे दोस्तों से लगाव हो गया था। पूरी शादी होने तक वो लड़का वहीं रहा और उसके शादी वाले घर पे बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल भी गया था। लेकिन उस शादी में एक लड़की भी आई हुई थी, उसके करीबी रिश्तेदार की बेटी थी। बहुत लोग इधर-उधर बिज़ी होने के कारण कुछ सामान को इधर-उधर रखने के लिए वो लड़का उस लड़की से धीरे-धीरे बातचीत करने लगा। शादी का कार्यक्रम मात्र 3 दिन ही हुआ था। उन 3 दिनों में वो लड़की से अच्छी तरह से बातचीत करता रहा। धीरे-धीरे वो लड़का बाहर से आए अपने दोस्त करीबी रिश्तेदार की बेटी को पसंद करने लगा था, लेकिन उस लड़की को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वो लड़का पसंद करते-करते उस लड़के का नंबर माँग लिया और शादी के बाद जब वो अपने घर गया तो घर से भी उस लड़की से हम दोस्त के तौर पर बात करने लगा। के दिल में क्या था ये तो लड़के को भी पता नहीं था और लड़के के दिल में क्या था वो बात लड़की को भी पता नहीं थी। दोनों दोस्ती के तौर पर करीब 1 साल बात करने के बाद लड़की की शादी कहीं और होने वाली थी। तो दोस्त के तौर पर बात किया करता था, वो लगाव इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी लड़के ने लड़की को नहीं जताई थी। हालांकि लड़की को भी थोड़ा बहुत एहसास होने लगा था, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी। जिस घर की सोच रही थी कि हम दोनों दोस्त हैं, अगर हम लोग ऐसी बात करेंगे तो वो लड़का हमसे बातचीत नहीं करेगा। लड़की जब लड़के को फ़ोन करती है और कहती है मेरी शादी होने वाली है, तुम मेरी शादी में ज़रूर उपस्थित होना, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। वो अपने दोस्त के बारे में ऐसा है कि जैसा आपने अपने दोस्त के साथ ही उपस्थित होकर सारा काम किया और सभी को खुश कर दिया, उसी प्रकार से मेरी शादी में उपस्थित होकर मुझे खुश कर कर विदाई कर देना। ने के बाद उस लड़के की आँखों से आँसू निकल जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो कुछ नहीं कह पाता। लड़का लड़की से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, बाद में बात करूँगा तुमसे। इतना कहकर वो लड़का अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही शाम होती है, वो लड़का अपने बिस्तर पर शाम को ही चला जाता है और सोने का प्रयास करता है। जैसे ही वो सोने के बारे में सोचता है, उसे उस लड़की की बहुत याद आने लगती है। उस रात लड़के ने पूरी रात नहीं सोया था और अपने दोस्त यानी कि उस लड़की को याद करके रात भर रोता रहा था कि अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि लड़की को लड़के की स्त्री के बारे में नहीं पता चल पा रहा था। जैसे ही लड़की सोच रही थी कि मेरी शादी के कुछ दिन बचेंगे तो मैं अपने दोस्त को अपने घर आमंत्रण के तौर पर बुला लूँगी और फिर हम दोनों कुछ दिन में यहाँ साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और फिर अपनी ससुराल चले जाऊँगी मैं। होता गया, शादी का दिन करीब आने लगा। लड़का लड़की को 2 सप्ताह में फ़ोन किया करता था, जिस तरह प्रत्येक दिन लड़का लड़की से बात करता था। अब उन दोनों में धीरे-धीरे दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि लड़की अपनी शादी के लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगी और अपने मंगेतर से भी बात करने लगी थी। साथ ही अपनी शादी की तैयारी के लिए लेकर वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। अपनी बेवफ़ाई तथा अपने दोस्त प्यार से जुदा होने के कारण बहुत ज़्यादा तड़प-तड़प कर रो रहा था। इस कारण से उसे अपने आप लड़की से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। किसी लड़के की शादी तो फ़िक्स हो गई, अगर उससे कुछ मालूम हो जाएगा तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन पहले लड़की लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि बस 1 दिन ही बचा है, कब आ रहे हो तुम? उसके बाद लड़का कहता है कि ठीक, मैं आज ही आ जाऊँगा। कुछ देर बीतने के बाद मतलब शाम तक वो लड़का लड़की की शादी में शामिल हो जाता है। वो लड़का अपनी नम आँखों से मिलकर के घर में सभी काम करता है, उससे सजावटी सामान तथा और बहुत सारे शादी के काम में मदद करता है। अगले दिन लड़की की विदाई होने वाली थी। उधर लड़की अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। एक बार वो लड़का अपने प्यार से बिछड़ने के लिए रोने वाली फीलिंग हो रही थी। उस समय लड़के की विदाई हो रही थी। जितना ज़्यादा लड़की ने नहीं रोया था, उससे कहीं ज़्यादा घर में आए लड़के के दोस्त ने रोया था, क्योंकि वो लड़का उस लड़की से सच्चा प्यार करता था, लेकिन वो कभी भी उस लड़की से वो अपने प्यार के बारे में बताने का प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों का घर बहुत ज़्यादा दूर था, घर बहुत ज़्यादा दूर था और इस कारण से वो लोग आपस में कभी मिले भी नहीं थे। ऐसे में वो अपने प्यार का इज़हार करने में के बारे में सोचा भी नहीं था उस लड़के ने।
रहा था कि जब भी सही समय आएगा तो मैं उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बता दूँगा और मैं उससे शादी करूँगा। लेकिन उन्होंने अपने प्यार का इज़हार करने में काफ़ी वक़्त लगा दिया। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी, उधर उसके माता-पिता उसके रिश्ता खोजने लगे थे, जिस कारण से लड़की-लड़के का एक नहीं हो पाए थे। लव स्टोरी इस कहानी में सभी प्रेमियों को यही शिक्षा मिलती है कि आप जिससे प्यार करते हो, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, उसको बताने में ही भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कहने से पहले ही वो किसी और की हो चुकी होगी। ऐसी कोई मजबूरी होगी तो ही आप लोग अपने प्यार का ऐसे इज़हार नहीं करेंगे। आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।